most and the most merciful start of a video। तो आज हम जा रहे हैं, मुझे बहुत अवेटेड प्लेस, मुझे बहुत दिनों से जाना था। तो अभी आप बताओगे? ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम जा रहे हैं लाहौर के एक फेमस पॉइंट पे, फोर्ट्रेस। तो वहाँ पर हम मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और राइड्स भी लेंगे सिंधबाद में। So let's go। और अब हम वहाँ पहुँच कर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे एंजॉय करते हैं और क्या क्या करते हैं। और उधर पहुँच कर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। पहुँच कर बात करेंगे हम। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी था और एनिमल की शॉपिंग जोर शोर से हो रही थी। और हमने क्या देखा, ट्रक के ऊपर चार पाए रख के शान से लोग बैठे हुए थे। अभी फोर्ट्रेस में एंटर हो गए और ना अभी यहाँ पर ये देखिए सारी शॉप्स। और देखिए अभी हमने कहाँ जाना है पहले, या तो हम सिंधबाद जाएंगे या तो मॉल जाएंगे, देखते हैं पहले। और देखिए वहाँ पर प्लेन और यहाँ पर पीछे टैंक। तलबी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। आना ये मैं इस जगह पर पहले भी आई हूँ। इसका मैजिकल टिकट ले ली। तो गाइस अब हम मेंटर हो गए, पहले राउंड ले लेते हैं फिर आगे खेलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी गेम्स थी और राइड्स थी। मैं अपनी पसंद वाली में बैठी और रूम में भी अपनी पसंद वाली गेम। हम दोनों साथ साथ बैठ गए। मैं बोट चला रहा था और हानिया ट्रक चला रही थी। उसने देखा तो वो मेरे पास आने लग गई। यस अच्छा गाइस, वो मुझे ना डायनासोर के ऊपर चढ़ गई मैं। ये देखिए डायनासोर। आपके आगे कौन है हानिया? वैसे इसको डायनासोर ही डोडो कहते हैं। इसके आपके आगे कौन है हानिया? मेरे आगे मेरी दोस्त है। तो उसका नाम क्या है? लूसी। लूसी उसका नाम है, ठीक है। और ये डोडो का नाम क्या है? कैमी। नहीं कैमी नहीं है गाइस, ये तो टॉडलर है। या जो छोटे होते हैं ना उनके लिए राइड्स है, लेकिन जो ज्यादा ही छोटे होते हैं ना वो उनकी मदर यहाँ पर भेज देती है इनको। जैसे देखिए छोटे बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। मैं और हानिया तो आगे चले गए थे, देखिए भाग रहे हम। लेकिन तलबी ने कहा मुझे शूटिंग करनी है, तो तलबी के लिए हम रुक गए थे। उन्होंने गन शूटिंग की। देखिए गाइस इतनी अच्छी तरीके से पकड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने शॉट्स मारे लेकिन थोड़े से मिस हो गए थे। लेकिन चलो बहरहाल तलबी ने फिर हैमर अपना स्ट्रेंथ देखी कि स्ट्रेंथ, तो उन्होंने हैमर मारा और उनके पॉइंट्स मेरे ख्याल से कितने आएंगे? हाँ ये गेस करो कितने आएंगे? मेरे ख्याल से 5 आएंगे। मेरे ख्याल से कि 10 आएंगे। 10 नहीं गाइस, मैंने तो कार रेसिंग वाली चूज़ कर ली और तलबी मेरी हेल्प कर रहा है। और हानिया पता नहीं कहाँ चले गई थी, मुझे नहीं पता। तो गाइस मैंने एक और गेम भी खेली थी जो मैं खेली प्रो थी, और मैं आप दोनों से भी बहुत अच्छा खेल रही थी। अच्छा जी। हाँ वैसे गाइस हानिया अच्छा खेल रही थी, उसका दिल रखने के लिए कह देते क्या होता है। तो मैंने आपसे नाराज हो जाऊंगी अगर आप दोनों ने मुझे ऐसे बोला है ना। आप यही कहने वाली थी ना मानो। एक क्लॉक वाली गेम जिसके अंदर से टिकट लेनी थी, और ये वाहिद थी जिसके अंदर से हमें अच्छी अमाउंट की टिकट्स मिली थी। देखिए गाइस कितनी सारी टिकट्स। यहाँ से हमें अच्छी टिकट्स मिल गई थी, लेकिन जो पीछे स्ट्रेंथ वाली थी उससे हमें इतना कुछ भी नहीं खास मिला। लेकिन हाँ उसके बाद हम बोर हो गए। फिर जब हम यूएफओ में गए तो यूएफओ में हमें इतना मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय करते। इन्होंने मुझे पता नहीं कितनी बार हिट किया। मैं तो अकेला बैठा था, अरुण और रानी इकट्ठे बैठे थे। लेकिन हाँ उसके बाद जब हमारे 2 मिनट का टाइम ओवर हो गया तो इन दोनों ने कहा कि हमें और चाहिए और खेलना है। इन्होंने तो हमने फिर दोबारा स्टार्ट करवा ली।
इट्स माई फेवरेट राइड, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि तलबे के टक्कर मार मार के। आगे आपको मज़ा किस पे आ रहा था, सच बताना। जिसमें मैं बैठी हूँ ना, मेरी ये था जैकपॉट या स्पिन एंड व्हील, आप इसको कह सकते हैं, एक टाइप ऑफ। इसके अंदर हमने जैकपॉट निकालने होते हैं। तलबी की बारी में तो उनको 10 मिला था, मेरी बारी में मुझे 100 मिलने वाला था, लेकिन अंकल ने आकर बताया कि आपको रेड लाइन पर आना पड़ेगा तब 100 मिलेगा। तो फिर मैंने फिर से किया था, बल्कि हानिया ने मेरे साथ दिया था और मुझे 10 मिला। उसके बाद हम आ गए थे आगे और हमने एक गेम खेली थी जिसके अंदर हमने टारगेट हिट करना था, और जितने टारगेट हिट करने थे साइड पर लिखा होता है कि आपको कितनी टिकट्स मिलेंगी। लेकिन हमने इतने सारे टारगेट हिट किए, तलबे ने तो सबसे बड़ा टारगेट भी हिट किया था, लेकिन हमें एंड पर कितने कम मिले। तो इसके बाद हम चले गए बास्केटबॉल खेलने। हमने पॉइंट्स बनाने थे, हमने बहुत ज़्यादा मैंने अंदर डाले। आई थिंक मैंने 8 to 10 अंदर डाले थे, और उनके थोड़े से आर्म्स रीच नहीं कर पा रही थी, बड़ा कोई नहीं। इसके बाद हानिया एंग्री बर्ड बन के साइड में बैठी हुई थी, मुझे गेम भी खेलनी थी, बिल्कुल एंग्री बर्ड बन गई है। क्योंकि मैंने मैंने राइड में जाना था, मुझे कहाँ जाना है, तो ये फिर हमें ले आई ये 3 hours बैंक को। इसके अंदर रोलर कोस्टर फील आती है, तो VR में जाना है उसमें। चलो थोड़ी सी लग रहा था डिस्ने से बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, क्योंकि हमने इतने खेला था। तो फिर हमने अपनी टिकट्स चेक करवाई और देखी कितनी अच्छी से श्रेड हो रही है श्रेडर मशीन में। और उसके बाद हमने अपनी सारी टिकट्स करवाई और फिर हम बाहर आ गए, क्योंकि ऐसे हमने सोचा कि हम टिकट्स की चीज़ें बाद में ले लेंगे। और फिर हानिया को आगे भी जाना था ना, उसका दिल कर रहा था। तो फिर जब हम आगे गए, हमने क्या देखा, हमने कारपोर्ट देखा, जो हमारी सोचे में फेवरेट जगह है। लेकिन हम तो बच्चा पार्टी शॉपिंग करने आए थे, तो हम उधर गए नहीं, हम आगे बढ़ गए। और आगे दूर से हमने देखा कैमल राइड। तो हमने बाबा जी को कहा, बाबा जी बाबा जी गाड़ी रोके, हमने कैमल राइड जाना, कैमल राइड जाना, कैमल राइड जाना। और यहाँ पर हाई म्यूज़िक चल रहा था और हम ऊपर वाली जगह पर जाकर बैठ गए थे और हमने फोर्ट्रेस एक्सप्लोर की थी। देखिए मैं और हानिया एक साथ बैठे। हानिया तो देख लिया, मैं तो देख भी नहीं रहा था, मैं तो आगे देख रहा था। फिर मैंने बाद में देख लिया था। तो हमारी इतनी अच्छी राइड का एंड हुआ और फिर हम नीचे आ गए थे कैमल राइड से। लेकिन इतनी मज़े की थी ना, क्या बताऊँ। लेकिन उधर इसलिए क्योंकि सफोकेशन थी बाहर और हवा नहीं थी, तो हमने सोचा हम मॉल में चलते हैं। और हानिया तो नाच रही थी, क्योंकि उसको ना मॉल बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम अंदर चले गए, अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन हमने ये देखे कितनी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स देखी, लीवाइस, जॉकी वगैरह वगैरह। तो फिर हम अंदर चले गए थे। तो और अंदर मॉल के अंदर जाती हानिया को दिख गया क्लाउन, तो फिर उससे वो पहले हैंडशेक करने गई और फिर उसे यानी कि फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। उसके बाद पता नहीं कैसे गलती से ना मैंने हानिया के फुट पे चोट लगा दी, मैं देख नहीं रहा था, तो उसको थोड़ी पेन भी पड़ा। मैंने फिर उसको बड़ी मुश्किल से बनाया। उसके बाद हम आगे एक्सप्लोर करने चले गए शॉप्स।
तो यहाँ पर ईद की एक दिन रहता था तो हर जगह शॉपिंग धूम-धाम से चल रही थी और मम्मा जी ने भी अपनी थोड़ी सी शॉपिंग की थी, ड्रेसेस ईद के, हमारे ईद के ड्रेसेस लिए थे। तो उसके बाद हमारा दिल नहीं लग रहा था तो फिर हम ऊपर फूड कार्ट में हमने बाबा जी को कहा कि चले फूड कार्ट में चलते हैं, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। और हमने रास्ते में देखे कितना प्यारा व्यू था, देखे कि इस मॉल के अंदर लाइटिंग कितनी प्यारी थी। हानिया तो इतनी खुश हो गई वो नाचने लग गई। अच्छा तो फिर हम आगे आ गए थे और हमने इस रेस्टोरेंट से हमने अपना फूड ऑर्डर किया था। कैसे लेके हैं वो यहीं से तो यहाँ से बाबा जी ने अपने लिए मील्स ऑर्डर की हमारे लिए, लेकिन हम बच्चा पार्टी ने तो हमने लिए थे स्नैक्स और हमने लिया आइसक्रीम। हाँ ने वनीला, मैंने चॉकलेट और हरून ने कहा मुझे स्लश पीना था, वो स्लश लेने चला गया। हानिया अपनी वनीला आइसक्रीम एंजॉय कर ही रही थी और तो फिर आ गए थे हमारे नगेट्स। हाँ नगेट्स आ गए थे हमारे और मेरे सबसे फेवरेट फूड, इसने खुद कह दिया फेवरेट फूड है इसके। आप मुझे प्लीज कमेंट कर देना मैं नगेट्स खा रही हूँ। वाह हानिया, हॉट एंड कोल्ड का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन। उसके बाद बोतल आ गई थी, इसने वो सब कुछ छोड़ दिया और बोतल लेने से मैं तो अपना स्लश एंजॉय कर रहा था। उसका फ्लेवर था पीच और लीची। हानिया आपको कैसे पता? अच्छा छोड़ो, हानिया अपना एंजॉय कर रही थी और मैंने चोरी छुपे लेने की कोशिश भी किया था ना। अच्छा हाँ किया था। तो भड़ों का भी फूड आ गया था, मैं उनसे तो मैंने टेस्ट किया था, बहुत मज़ेदार था। चिकन और रोटी और चटखारा। लेकिन उसके बाद हमारी नजर पड़ गई टर्किश आइसक्रीम पर। और ये आइसक्रीम पहले तो मेरी बारी थी, मैंने अपनी सेल्फी भी बनाई। और पहले तो मेरी बारी थी और मैंने चूज किया था मैंगो फ्लेवर और मैंगो चूज किया और अंकल की स्किल्स तो बहुत ही खतरनाक थी, मजा आ गया था। मुझे तो मजा आ गया था। पता है वो इतना ट्रिक कर रहे थे मुझे तो लेकिन हमने भी उनको टफ कंपटीशन दिया और उनकी इतनी कॉन्स तोड़ दी। 3-4 बार उन्होंने मुझे ट्रिक कर दिया था, लेकिन एंड पर मैंने ले लिया, लेकिन मैंने लिया नहीं था, उन्होंने खुद दे दिया। किसी का नाम बताना प्लीज। लेकिन मैंने अपने लिए इतनी मुश्किल से फाइनली ले ली थी, उन्होंने जल्दी कर दी, उनको पता चल गया था। मैंने उनको टफ कंपटीशन दिया और 3-4 कॉन्स ही ब्रेक कर दी। गाइस आपको पता है वो जो कौन साइड पर है ना वो मैंने ब्रेक की थी। और एक और बात मैंने ना उनसे बहुत बार कोशिश की कि हैंडशेक करूं, क्योंकि आपने वो ट्रिक देखी होगी, हैंडशेक करते हैं तो वो पीछे कर लेते हैं हाथ। मैंने वो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल से अंकल को पता था कि मैं ये करने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने आगे किया ही नहीं। और यार अंकल ने उनको खुद ट्रिक कर दिया। हाँ मुझे खुद ट्रिक कर दिया। और लेकिन हानिया ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो हम आगे बढ़ गए थे। हानिया को आइसक्रीम नहीं चाहिए थी। तो ये थी हमारी चांद रात की सेलिब्रेशंस। जद्दा में भी हम मक्का या मदीना चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तो अब हम ईद का बहुत वेट कर रहे हैं बेसब्री से। तो अब इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।